आज का टॉपिक है आरएच फैक्टर। इसके ऊपर मैंने पहले से इसे लिख करके रखा है, रक्त समूह व रक्त का आधान, यानी इसे भी आप लिख सकते हैं, ये ब्लड ग्रुप है, बीजी फॉर ब्लड ग्रुप। ये ए बी और ओ ये एंटीजन है, एंटीजन ये एंटीबॉडी है। तो एंटीजन कैपिटल से लिखा जाता है, एंटीबॉडी स्मॉल से लिखा जाता है। और ये डोनर है, ये रिसेप्टर है, यानी ये दाता है और ये ग्राही है। अब जरा इसे मैं समझा देता हूँ। यानी अगर कोई व्यक्ति ए रक्त समूह का है, अगर कोई व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप का है, तो उसके शरीर में जो रक्त है उसमें एंटीजन ए पाया जाएगा। ब्लड ग्रुप ए, उसके शरीर में एंटीजन क्या पाया जाएगा? एंटीजन ए पाया जाएगा। और एंटीजन को कैपिटल से लिखा जाता, तो इसलिए ये कैपिटल ए है। अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में एंटीजन ए है तो निश्चित तौर पर उसके शरीर में एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। ए के साथ ए का कॉम्बिनेशन नहीं होता है तो एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। तो यहाँ ए है और यहाँ बी, एंटीबॉडी स्मॉल में लिखी जाती है तो एंटीबॉडी बी। तो ये हो गया। अब देखिए बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप जो है उसमें एंटीजन बी पाया जाता है। बी ब्लड ग्रुप में बी, एक ब्लड ग्रुप में ए, लेकिन एंटीबॉडी बी है तो इसके साथ बी तो होगा नहीं, इसके साथ क्या होगा? ए, यानी ये ए हुआ। फिर ये है ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों में से कोई भी इसमें नहीं पाई जाती। ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन है ही नहीं, यानी ये किसी के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, इसलिए इसमें एंटीबॉडी ए भी पाई जाती है और बी भी। अब दाता, दाता कहने का मतलब है ये ए जो है ब्लड किस किस को डोनेट कर सकता है। तो ए ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए किसको दे सकता है? ए और ए बी को। बाकी ए और ओ ये ग्राही है और ये ले भी सकता है ए और ओ से, दे सकता है ए को, ए बी को, और ले सकता है ए से और ओ से। ठीक उसी तरह बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप जो है ये बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, जबकि बी और ओ से ले सकता है। ये ए बी ब्लड ग्रुप ये ए बी को दे सकता है, जबकि लेने के मामले में ये ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी, इसलिए इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह अगर कोई है तो ए बी है। अब यहाँ पे ओ रक्त समूह, ओ रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है, यह सभी को रक्त दे सकता है, चाहे ए हो, बी हो, ए बी हो और ओ हो। और ये जब लेने की बात आती है तो ये सिर्फ ओ से ले सकता है, तो इसे आप लिख सकते हैं। अब हम चलेंगे आर एच फैक्टर की तरफ। आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर एक नया रक्त समूह है, मैंने पहले से लिख के रखा है। यह नया रक्त समूह है जिसे अलेक्जेंडर वीनर और कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजा था। यानी एक ऐसा रक्त समूह जिसे किसने खोजा है? अलेक्जेंडर वीनर पूरा नाम है उनका। वैसे बहुत जगह आपको वीनर ही नाम आएगा, पर पूरा नाम है अलेक्जेंडर वीनर और कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने इस रक्त समूह की खोज की थी। कहाँ से की थी? तो एक बंदर की प्रजाति है जिसे कहते हैं मकाका रीसस, लेकिन इसका पूरा नाम है मकाका मुलाटा, परिवार का नाम है, और रीसस जो है इस समूह का नाम है। यानी बंदर का जो समूह है वो रीसस समूह का है और परिवार है मकाका मुलाटा। इसे आप लिख सकते हैं, यह नया रक्त समूह है जिसे अलेक्जेंडर वीनर और कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजा। मकाका मुलाटा परिवार और रीसस समूह, एग्जाम में रीसस समूह के बारे में प्रायः पूछा जाता है। बंदर में यह नया एंटीजन पहली बार मिला, यानी ये जो एंटीजन है सबसे पहली बार किस बंदर में मिला? किस समूह के बंदर में? तो रीसस समूह के बंदर में मिला। किस परिवार, ये बंदर किस परिवार से संबंधित था? तो मकाका मुलाटा परिवार से संबंधित था, मिला, जिसे आर एच एंटीजन कहा गया। अब आर एच इसका नाम इसलिए पड़ा, ये जो रीसस है इसके नाम के कारण इसका नाम पड़ा है आर एच एंटीजन। ठीक है, तो ये आर एच एंटीजन हो गया। अब देखिए एक नोट डालिए,
नोट, मनुष्यों में भी RH एंटीजन पाए गए, यानी कि हम लोगों के शरीर में भी ये जो RH फैक्टर है जो पहली बार बंदरों में खोजा गया, मनुष्य में भी खोजा गया है। मनुष्य में भी RH एंटीजन पाया जाता है, और जो इस तरह से एंटीजन समूह के कारण हमारे रक्त को दो भागों में और बांटा गया है। अभी तक हम लोग बस ए बी और ओ जानते थे। अब ए के साथ प्लस माइनस जुड़ेगा, बी के साथ प्लस माइनस, ए बी के साथ प्लस माइनस, ओ के साथ प्लस माइनस, दो भागों में बट गया। अब देखिए, एक है RH पॉजिटिव, एक है RH निगेटिव। तो RH पॉजिटिव के बारे में पहले जानते हैं। वह मनुष्य जिनके रक्त में RH एंटीजन मौजूद है, प्लस का मतलब आपके पास है। अगर आपके रक्त में RH जो यहाँ इस बंदर में पहली बार खोजा गया फैक्टर, अगर आपके रक्त में वो RH फैक्टर है तो आपको RH पॉजिटिव बताया जाएगा, अगर नहीं है तो RH निगेटिव बताया जाएगा। वह मनुष्य जिनके रक्त में RH एंटीजन मौजूद नहीं है, उन्हें RH निगेटिव रक्त समूह माना जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें भी जो दाता होते हैं और जो ग्राही होता है, अब जरा समझिए। अगर कोई व्यक्ति RH निगेटिव समूह का है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप का अगर हम नाम लिख दें, यानी ए निगेटिव, अगर कोई व्यक्ति ए निगेटिव है तो वो ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, यानी निगेटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, निगेटिव वाला जो रक्त समूह है, यानी मान लीजिए यहाँ ए निगेटिव ही है, ठीक है, चूंकि ए निगेटिव ए को दे सकता है ब्लड, तो यहाँ जो ए निगेटिव, अगर हम यहाँ पे ए मान ले तो ए निगेटिव हो जाएगा। ए निगेटिव वाले को भी देगा तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन आगे देखिए, यही अगर पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव को देगा तो वो गलत है। अभी दिखाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव को दिया, कोई बात नहीं, पॉजिटिव ठीक है, निगेटिव भी ठीक है। निगेटिव अगर पॉजिटिव को दिया तो ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव यानी RH जो ब्लड ग्रुप है उसका कोई पॉजिटिव, यानी मान लीजिए बी पॉजिटिव व्यक्ति अगर बी को दे सकता है तो किसको देगा? ये अगर बी पॉजिटिव होगा तो ये बी निगेटिव को ब्लड नहीं दे पाएगा। वही है, RH पॉजिटिव कभी भी निगेटिव को ब्लड नहीं देगा, चाहे वो ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, ए बी पॉजिटिव हो या ओ पॉजिटिव हो। पॉजिटिव वाला व्यक्ति कभी भी निगेटिव वाले व्यक्ति को अगर रक्त देगा तो एक बार तो ठीक है, लेकिन दूसरी बार समस्या आ जाएगी। देखिए, RH प्लस वाला व्यक्ति RH निगेटिव को रक्त नहीं दे सकता है। हालांकि एक बार ऐसा संभव है, एक बार वो ऐसा कर सकता है, परंतु यदि पुनः उसी व्यक्ति को RH प्लस ब्लड चढ़ाया जाएगा, यानी एक बार RH प्लस वाले ने RH निगेटिव को दे दिया, ठीक है, तो एक बार तो चलो ठीक है, एक बार देने के बाद अगर दूसरी बार अगर फिर से वही काम किया जाए, यदि पुनः उसी व्यक्ति को RH प्लस ब्लड चढ़ाया जाएगा तो एंटीजन और एंटीबॉडी में अभिक्रिया हो जाएगी और RH निगेटिव वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ब्लड क्लॉट कर जाता है। ठीक है, तो इसलिए एक बार प्लस माइनस को दे सकता है, लेकिन दूसरी बार देगा तो अभिक्रिया हो जाएगी ब्लड की, एंटीजन और एंटीबॉडी में अभिक्रिया हो जाएगी और RH निगेटिव जो ब्लड लिया है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये है RH फैक्टर, इसे आप लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। अब हम चलते हैं, एक बीमारी है जिसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। बीमारी इसे नहीं कह सकते हैं, इसका पूरा नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस।